Don't mess with the Mia Lakra. Been giving a TRP and getting naked. कहीं से मुझे spoon feed कराया. But I don't know whether it's right or wrong. अबे साले right को देख, अबे साले left को देख, you know indirectly बहुत planned होता है. I'm a super bitch to a bitch. Agenda was to make me weak. मैं जाती ही नहीं हूँ. मैंने कहा बहन पर ये तो बता तुझे बुलाता गर्लफ्रेंड और वाइफ वीरेन का बाहर. He was eliminated. बिना कि मार्टिना को जाने पहले मत दो, पहले हम चल रहे थे. नहीं बेबी क्या है जाने दो. अरे क्यों भाई हम लड़वाई गई है. वो मुंह खोल ले वही बड़ी बात है यार. She is not an intellectual. She can't speak of her own. She can't editing इतनी तगड़ी करी थी. I am coming across like an evil. No, I won't. इस दिन ये थाली का बैगन वाला डायलॉग आया दिमाग में, किसी ने कुछ डाला था from the back, कुछ और flip हो गई, and I was bloody. Obviously, the channel tried their level best, or maybe the entire production, to show to the general public. If not showing to the public, at least show to the fellow. क्यों किया? अबे तूने क्यों किया? I was literally crying. दिल से मैं रो रही थी because I really want. तो मार्टिना got really furious कि भैंस की आंख मेरा बंदा मेहनत करे, लेकिन मियाँ आउट ऑफ उसका मुझे भुगतान करना भी पड़ा. I was left all alone. वहाँ पे चिकम चिली शो में करी तो इन रियल लाइफ कुछ करी, प्लेटें तोड़ रहे तो रियल लाइफ में लोग आके दे वो बैशिंग थ्रू. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही गोरा हो जाऊं. एक स्ट्रेट कैसे हो सकता है? अच्छा. तो उनको ये लगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेचर, बट द एंटायर शो वाज मेड फॉर देम. जिसकी वजह से आई रूड अप माय एंटायर इमेज. शो में जाने से पहले पता था दैट गौरव वांट्स टू बी अ, लाइक इफ आई नो दैट आई हैव टू गिव अ टीआरपी, सो यस बेबी यू नो द अदर साइड ऑफ मी. बाथरूम में जाके लड़ाई झगड़ा प्लान करना, सो ऑल ऑफ दोस ने मुझे पता नहीं काली बिल्ली या काली माई पता नहीं क्या क्या बनी, बट देन लाइक नो मिया यू एंड यू आर नॉट लुकिंग गुड टुगेदर. उससे क्यों नहीं ट्राई कर? सीजन 9 was supposed to be mine and Nikhil, but still the kind of support Varun and Martina got during that finale, maybe through the crew of Varun, Kavya, और एक ये राजनंदी बेचारों को ऐसे पुश कर करके धक्के मार के people were judging me like every. एक को तो ऐसे ही पता नहीं बिना सर पैर के बुक ऑफ फॉर्च्यून. I have the record, even I have it on my phone को फुटेज देने के लिए टीआरपी के लिए आपके पॉडकास्ट में सिर्फ बड़े खाने को बैग. मैं खुद बेगर हो रही थी, मांग रही होती, मैं क्यों दूसरों के ऊपर उंगली उठाऊंगी? शो ही रोडीज वालों के लिए बनाया हुआ, but they won't be chucked down. I really don't know where are the winners. Where are they guys? उसको आगे स्मूच के लिए क्या जरूरत थी? पता था आज मैं निकलने वाली हूँ. Guys, so basically book of fortune वो होता है क्या बोला? If you say give me a bloody proof. मार्टिना तो बहुत, because she already knew that she टीआरपी के लिए फ्लिप भी मार लो. I guess I literally wrote a mail to MTV, but मैंने आपके पॉडकास्ट में कहीं सुना था कि जहाँ मियाँ आते हैं वहीं पे मैं पता नहीं. Nobody was voting for me and Nikhil. No, I'm a bloody witness because I was there in 2 seasons. What exactly happened during the semi-finale? उत्तु एंड सना बेचारों दोनों को तो चिपकाई. जैसे मैंने क्या बोला, शो है ना, हमें लगता है कि शो हमारे हिसाब से चल रहा है. बेटा हमारे पापा ताऊ जी भी पीछे बैठे. She was just going with the production's flow. She was overhyped. उत्तु और सना ने ऐसा क्या कर दिया था? They went till finale. Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and we have Mia Lakra in the house today. Hi guys, what's up? Mia, people really wanted to see you on my channel. You are here. I am very happy. और आपके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस जो कि स्प्लिट्सविला 8, 9 जिन लोगों ने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए उन्होंने. फिर तो डेफिनेटली उठे पुठे क्वेश्चंस होंगे because I know what kind of impression image I have left on both the seasons. What do you think was the impression you left? Impression when I came out from the show, what I really realized, like people were so negative about me, and some people they really supported me for who I was in the show, but some of the people they were literally bashing me hard just because I was very vocal about myself, or maybe for my friends or whatever. So I got mixed sort of reactions once I came out from the show. तो basically hate ज़्यादा मिली या प्यार ज़्यादा मिला? No, hate ज़्यादा मिला. Hate ज़्यादा मिला? कभी आपने ये सोचा है कि like do you agree with that Mia Lakra? मतलब वो Mia Lakra जो थी आप regret करते हो जो टीवी पे दिखाई थी? I don't regret because उसका आधा जो है वो अभी भी मैं हूँ, because she was what she was there, plus on and off camera I'm still the same, very vocal, very confident about myself, and I love like for whosoever I am, I was, I am, and I will be in the future. But जो चीज़ जो है कि वो circumstances की वजह से जो कभी हो जाता है वो हो जाता है. You're not the same person now. As a people, as a person, I have evolved with time, with phase, with age, and everything. So वही चीज़ है, people do change according to time and whatever it is. Especially when some random people come for a fan meet and greet, or maybe when I go to some event, people like, ma'am, are but different in real life, but on a show you've been portrayed very arrogant, बड़े लड़ाकू, बड़े बदतमीज या गाली गलौज, very aggressive. But on the other side, in my real life, I'm very calm, composed. मेरा हर तरह के रूप है भाव्या. मतलब I'm all rounder. So basically you आप पानी की तरह हो.
यस आप जिस दिशा में, जिस जगह में, जिस एंगल में ढलने बोलोगे डालोगे, मियाँ विल गना ढालो फाइन। अगर कोई लड़ेगा तो फिर उसकी माँ और बहन कर दूंगी वहीं पे। और जहाँ पे स्वीटली होंगे, मैं झुक के, पैर झुक के नमस्ते भी करूंगी, चरण स्पर्श भी करूंगी। जहाँ 5 इंच की हील पहन के खड़े हुए कॉन्फिडेंटली बोलना है, माइक पकड़ना, वैसे करूंगी। तो आई फील आई एम ऑल राउंडर आज के जमाने के हिसाब से। खाना भी बना लेते हो? ऑफ कोर्स आई एम अ गुड लाइक कुक इन टर्म्स ऑफ इन द किचन। मिया, हम स्प्लिट्सविला पे वापस आते हैं। ओके। आपको मेरे चैनल पे आपके सीजन के बहुत सारे लोग आए हैं। ओके। एंड यू हैव आई थिंक सीन द वीडियो। I haven't seen. I'm so sorry. I don't follow my ex Splitsvilla contest whatever. But then वही है, हर किसी को ना कोई चाहते होते हैं तो people either tag or they send you and of course तो उसी तरह के साइन हो। हाँ, तो मेरे चैनल पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बहुत आपके बारे में तारीफें करी है। ठीक है, तो हम देखने ही चाहते हैं कि आप कितनी तारीफ करते हो उनकी आज। Okay. क्योंकि guys, the questions today are prepared by Mia Lakra's OG fans. These oh my god. Yeah. I'm scared now because OG fans बोला तो definitely. और आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ही है जो आपसे आज तक प्यार करते हैं। And I was shocked, honestly. The questions were like, I have known Mia for ages, I think, but मेरे को नहीं पता था ये सब। And I was like, wait, ये question मुझे क्यों नहीं पता था? घर की मुर्गी दाल बराबर है। You know guys, मतलब इसने मुझे इतनी importance नहीं दी just because she knows me since ages, but yeah. Yeah. So today the questions are gonna be from the audience. Okay. And we have certain rumors about you. And people really want to know जो आपने स्प्लिट्सविला में किया था, वो गेम के लिए था या फिर फुटेज के लिए था, टीआरपी के लिए था, या आप सच में ऐसे हो रियल लाइफ में? तो आज हम वो सारे जवाबों के आंसर्स आपसे निकालेंगे। कोशिश करेंगे जितना निकाल सकते हो तो हम निकाल ही लेते हैं। बट मी, आर यू रेडी फॉर इट? Let's get started। और चारा भी क्या है? What option have we left? फंस गई हूँ। Okay, Mia, the first question. The first question which your fans have asked you is, मिया ने स्प्लिट्सविला 9 में श्री राधे को भाभी माँ समान होती है रेफर किया था। What does it indicate about women's character? Do you still take a stand on your statement? Yeah, उन दिनों during those episodes, Shree Radhe was already dating. She was dating somebody. She was paired up with someone. तो फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी होता है ना कि एक लड़की भी एक घर छोड़ के, या मे बी इवन दो इफ शी वांट्स टू डेट समबडी, आई फॉल इनटू द कैटेगरी आई नेवर गोना चूज फ्रॉम द सेम ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डेटिंग माई बॉयफ्रेंड एंड आई नो कि मेरे बॉयफ्रेंड के सर्कल में, उसके फ्रेंड सर्कल है, आई वुड नेवर चूज टू डेट और मे बी हैव अ वन नाइट स्टैंड और मे बी गो एंड स्लीप। इवन इफ आई वांट टू चीट और मे बी इफ आई हैव some sort of one night stand, I'll always going to choose out of that group. So in that sense I felt it कि यार लड़की को भी करना भी है तो एटलीस्ट लीव योर बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स और व्हाटएवर। एंड जिसने उन दिनों या उस एपिसोड में जो मिस्टेक करा, व्हाट आई फेल्ट वाज नॉट अप्रिशिएटेड। मैं आज के डेट में भी नहीं करूँगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से ही जाके यू आर डूइंग व्हाटएवर इट इज। सो for example, what I consider, if I'm dating somebody, I expect the same sort of equal respect, regard from my friends, either bhabhi or maybe behan or maybe whatever it is. So in that sense, कि bhabhi is like माँ समान। अगर मैं ये भी कह रही हूँ कि कल को अगर मैंने पहल कर रही है, so I would expect, वैसे कायदे से तो लड़की को ही स्टॉप करना चाहिए। I would expect at least the guy should have that respect for his friend, you know, friend. So just say tomorrow if my guy is hitting on you, if I can't stop him, I would expect Bhavya, at least you should know कि no, she is my sister, my friend's boyfriend, I'm not supposed to cross that limit. So उस सेंस में कि भाभी माँ के समान होती है, तो मैं श्री राधे को being a girl, मैंने उसको नहीं कुछ कैरेक्टर करा, बट देन मैंने लड़की के सेंस में बोला कि अरे यार तू तो समझ लेता कि भाभी इज लाइक इक्वल टू मदर। मैंने उस सेंस में बोला। मुझे नहीं पता ड्यूरिंग द शो और ड्यूरिंग दैट किस सेंस में किसने क्या बोला, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ मैं I can't explain now. Today through your platform, maybe I'm able to express it. But show me, you know, everybody needs a TR. मैंने वही चीज़ highlight कर दिया था. Okay. But do you still stand on your statement? अगर आज भी? Yeah. Of course, today भी यही बोलूँगी कि यार कुछ हो रहा है तो हो रहा है. One should know यार किसके साथ क्या कर रहे नहीं कर रहे. Even if you wanna fuck or ruin like somebody's life, just go and do it beyond that thing or group or whatever it is. Okay. Your next question is your bond. We want to know with Nick. Okay. Let's start one by one because I'm very bad with names and all. Right, Nick, of course I can't forget him because he was my partner in season and he was super amazing. I'll be honest. He was, वो भी पागल था जैसे मैं पागल थी शो में भी, वो तो like पागल अच्छे टीआरपी दे रहे थे because हमारा सिंपल सा फंडा था। देख भाव, शो में ना किसके बॉन्ड क्या रहते रहते, एवरीबडी नोज। वंस द शो इज ओवर, तू कहाँ है, मैं कौन क्या है, रियरली होते हैं जो
टच में रहते हैं, वी वर श्योर कि हमें शो में है, वी हैव टू गिव अ बेस्ट. सो आज के डेट में तो टच में नहीं, कभी जैसे वो दिल्ली आ जाते हैं तो हाय हेलो व्हाट्सएप चाय कॉफी पे मिल लेते, तो दैट्स इट, इतना ही मुझे आइडिया उसका. ओके गौरव, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस है, तुम बाद में आएंगे उन पे. ओके गौरव हु टर्न्स आउट टू बी गौरी ना. या ओ माय गॉड, इसके बारे में तो मुझे इतने एम्पल क्वेश्चंस आए बिकॉज ऑफ कोर्स सीजन 8 में ये मेरा पार्टनर था एंड इट्स रियली वियर्ड आल्सो नाउ पीपल कंपेयर बोथ ऑफ अस एज अ ब्यूटी या फिटनेस. आई वाज लाइक डूड छोड़ दो. उसके बाद वी रिसेंटली बम्प्ड इनटू ईच अदर सिटी वॉक दिल्ली में, तो शी वाज गोइंग फॉर अ जिम एंड मैं आई वाज रोमिंग अराउंड विद माय बॉयफ्रेंड, तो वी जस्ट वेंट, माय गाय वाज लाइक अब ये कहां से क्या बोल, मैंने कहा अरे पागल रिमेंबर ही और शी लाइक इज अ पार्टनर. तो वही चीज है, नाउ शी हैज बिकम हॉट बॉम्बशेल. बात हो जाती है कभी कभार, लाइक आई एम नॉट इन रेगुलर टच विद एनी ऑफ दीज टू पीपल, बट कहीं मिल जाते तो प्यार से मीट एंड ग्रीट होता है. ओके देन वी कम टू वीरेन. I'll be honest, वो सिर्फ शो तक ही था, उसके बाद I've got no idea वीरेन का वी भी कहाँ एग्जिस्ट करता है. So I really don't know. एग्जिस्ट करता है, एग्जिट करता है, alive है, I've got no idea because I guess he is married or maybe he was already married. I've got no idea. Okay, then Paras. पारिस के साथ भी कभी इवेंट्स में मिल गए तो मिल गए. I've quite often meet him like during events only. Otherwise nothing beyond that. Okay, and Zan. Zan के साथ I really had a good bond with him and कभी मिल जाता sweetly because he and we've never fought or we've never exchanged any negativity or any sort of bad comments or something. So I always have that goody thing for him. Everybody you are in good terms with. Okay. Now the next question is, do you think Kavya and Gurmeet won because of you as you were helping them throughout the season? Yeah, देख मैं personal choice तो वो मेरे नहीं थे because I was focusing on myself and my partner Nikhil. But I would say कि हाँ in terms of अगर किसी के support लेने की बात है तो I used to think कि मैं अच्छी खासी मतलब task performer या I was a good competitor. And जीतने की बात थी तो obviously the channel tried their level best or maybe the entire production कि मार्टिना और वरुण जीते, but गुरमीत और ये अपनी स्ट्रैटेजी प्लस इनके जो साथ जिन्होंने सपोर्ट कर उनकी वजह से वो जीते. अदरवाइज मुझे तो चैनल ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि मार्टिना, हाँ मुझे तो ऐसा वरुण जीते. एंड जहाँ तक मुझे लगता है सीजन 9 वाज सपोज्ड टू बी माइन एंड निखिल. माइन एंड निखिल फॉर श्योर बिकॉज वी नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग द सेमी फिनाले. व्हाट हैपेंड? Yeah, dude, it was clearly visible. I don't know, as an audience, किसी को दिखा नहीं दिखा, but जब सेमीफाइनल का टास्क हो रहा था, पूरे मीटिंग में ना बॉल्स छुपाए गए थे. एंड एक तरफ जब वरुण जिस साइड था वहाँ पे पीपल का नाम भी नहीं लूँगी, बट अबे साले राइट को देख, अबे साले लेफ्ट को देख, यू नो इनडायरेक्टली गाइडिंग कि तू यहाँ क्यों नहीं. एंड ऑन द अदर साइड निखिल इज लिटरली ट्राइंग हिज बेस्ट, रैंडमली ढूंढ रही है. एंड देन अब समझदार को इशारा काफी होता है भाव. अगर मैं तुम्हें बोलूंगी अभी तू पागल है क्या, राइट की तरफ देख रहा लेफ्ट की तरफ, यू आर गेटिंग सम इंडिकेशन राइट. ऐसे करके ही गॉट कपल ऑफ बॉल्स इनिशियली, बट आई वाज स्मार्ट इनफ कि मैं उछल कूद करके बिकॉज आई वाज रियली वेरी एक्टिव ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो मार्टिना से ज्यादा एक्टिवली मैं कैच कर रही थी. तो मार्टिना गॉट रियली फ्यूरियस कि भैंस की आंख, मेरा बंदा मेहनत करे लेकिन मिया आउट ऑफ नोवेयर शी कम्स, शी कैचेस द बॉल्स. और इसे करके मैंने काफी जल्दी इकट्ठे कर रही थी एज कम्पेयर टू निखिल बेचारा ढूंढ ही रहा था. बट वंस शी रियलाइज कि मार्टिना की वरुण फेंक रहा मैं कैच कर, तो उसने वरुण को स्लो डाउन कर दिया. बट स्टिल द काइंड ऑफ सपोर्ट वरुण एंड मार्टिना गॉट ड्यूरिंग दैट फिनाले, बी इट थ्रू द फेलो कंटेस्टेंट्स और मे बी थ्रू द क्रू और व्हाटएवर इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मी एंड निखिल फेल लिटिल डीमोटिवेटेड बिकॉज हमने लिटरली स्ट्रगल. मैं तो यही बोलूँगी हमने तो अपना मेहनत से अपने धक्के खा के ही आए थे टॉप तक. मेरे चैनल पे मियाँ बहुत लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि टास्क्स आर रिग्ड. Do you believe that? Of course, I do. I'm a bloody witness because I was there in 2 seasons. Why do you have to, or why somebody instructing you कि you stand in the first row, second row, third row, or let the person choose by themselves? No. And even though by any chance you're standing, why are you being replaced? Mia, you go to that lane. You stand here, or maybe this and that. And actually, I still remember even in season 8. हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. डूड इफ वी गेट परफॉर्मिंग और वोट्स की बात आती है काउंट करना, तो शो टू द जनरल पब्लिक, इफ नॉट शोइंग टू द पब्लिक एटलीस्ट शो टू द फेलो कंटेस्टेंट्स कि जेन्युइनली आपको कितने वोट्स मिले, मुझे कितने वोट्स मिले, वो किस बेसिस पे हो रहे हैं. आउट ऑफ नोवेयर डांस करा फिर बोलते ओ भाव्या इज द विनर, फ्रॉम वेयर शी इज द विनर. डूड एटलीस्ट जस्टिफाई करो उस चीज को. सो आई फेल्ट कि भाई बहुत प्लान्ड होता है, बहुत ज्यादा प्लान्ड होता है. Okay. Next question is,
You told Rajnandani on a date you will chuck Gurmeet's team one by one, but next day you yourself pitched Kavya. So what's the strategy? Which group you actually followed? I'll be honest, I was not all in any of the groups. I was just playing individually. या फिर जैसे मेरा partner, my partner was more inclined towards this Kavya group, all the roadies people, because सब roadies के group थे. मेरा वहाँ पे कोई group नहीं था, because I joined the season in terms of the wild card. जब बीच में आते हो wild card entry में, तो आपको पता रहता है you are from nowhere. So obviously I chose Nikhil as my partner, and then अब जहाँ पे आपका partner inclined होगा वहाँ पे you'll have to go. Second of all, Rajnandani, I said, Bichari, she tried her best to play, but then she was not brave. Like, how should I say? She was not intelligent enough to use her brain or maybe how to play. Because since I already was in season 8, I knew how things take place. अब यार काम के टाइम पे या मजबूरी के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. So in terms of when I was sent to have a quality time with Rajnandani, I knew किसको क्या है नहीं है. If she has the power, obviously I had to take her help or whatever it is, and I knew कि I'm capable enough to chuck everyone out if I get support. आप अकेले तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते हो. So yes, I went there, but जब मैं अपने पार्टनर से बात करूँ तो बोलते भाई काव्या मेरे ग्रुप की है, उसके साथ बना ले, because when you're in a relationship or maybe just for the heck of task only, you need to respect each other's decision. So उस टाइम पे काव्या whatever it is, पर मैं दिल से मैं सच्ची बोलूँ मैं कोई भी ग्रुप में नहीं थी. I was just fighting by myself. Okay, but आपने in question ये था कि आपने पिच किया था अपने आप को या उसको काव्या को. काव्या को I don't remember actually. I'll be honest, pitching for what thing? अगर किया भी होगा तो जहाँ तक I'll be honest किया भी होगा तो maybe the situation must have demanded or maybe the circumstances must have been like that or maybe Nikhil must have pushed me क्योंकि मैं उन दिनों निखिल की बहुत मतलब in real life also what I really think if I have a partner in my life it's my duty to respect his decision as well as mine. So मुझे हम दोनों खुश होने चाहिए, बाकी थर्ड का क्या ही लेना. भैया आपने 2 सीजन किए. हाँ ठीक है. I think बहुत कम लोगों ने 2 सीजन किए. आपने 2 सीजन किए. So how did you get into the other season? Like they called you? Yeah, of course, reality show में आपको क्या लगता है? You yourself are out from this show, तो nobody calls. आप चाहे beg करो, beg, borrow, steal, कहीं से कुछ नहीं होता until unless you're not fit for that show. If they know, reality show में ना कोई ऐसे नहीं जाता. The reality show people have their own strategies, they have own तरीका कि कोई funny लेना है, उनको कोई cartoon character लेना है, कोई लड़ाकू लेना है, कोई romantic person लेना है, कोई ऐसा होना चाहिए कि you know just should fight. So they called me up because of season 8 because season 8 में मैंने इतनी लड़ाई झगड़ा करी थी, इतना मैंने TRP मसाले दिया था, and hence season 9 में I do remember they wanted somebody जिसके आने से तहलका, थोड़ा डर, थोड़ा खौफ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो. So I knew for what purpose I'm going inside and why would I this thing. Everybody loves to go into second season या जैसे Big Boss के I tried my level best. Which one was your favorite season? I loved my both season 8 and 9. Even people public say कि 8 and 9 में ऐसे थे कि all of us were mature. We knew what we guys are doing, for what we guys are doing. Even though if we crossed the limit, we knew for what we guys are doing. It's not just like that for the heck of कहीं पे भी कपड़े उतार रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे. तो सीजन 8 9 में दोनों सब mature लोग आए थे, ऑलरेडी वेल एक्सपोज्ड लोग आए थे जो ऑलरेडी टीवी से ही थे. So I like both these 2 seasons. Big Boss क्या कह रहे थे आप? Big Boss में आपने Big Boss नहीं, जैसे you said ना, did you pitch or something? There is a difference between begging or maybe गिड़गिड़ाना and pitching. So my team they approached Big Boss कि भाई after doing season 8 and 9 जा सकते नहीं जा सकते हैं. So there's certain criteria for every reality show. If you fit in, they're gonna call you up whether you approach or not. If you fit in the cast. But if you don't fit in, आप एड़ी चोटी जोर लगा लो. For me, by God grace, आज के डेट में मेरे लिंक लिस्ट इतने हैं और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी कहाँ से नहीं कॉल गया है या किया हुआ है. इनफैक्ट Yuvi's mother, she herself in front of me, she was on speaker, she must have called Yuvraj Singh's mother in front of me only. She has called up किन लोगों को I won't even name, but then मुझे इसलिए बिलीव है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि स्पीकर में बात हुई. लेकिन वही चीज़ है, जब किस्मत में नहीं हो और आप फिट नहीं खा तो आप कहीं से भी कॉल करा लो, चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी करा लो, नहीं होएगा सो नहीं होएगा. कभी होता है मियाँ कि हो भी नहीं रहा होता तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, अच्छे के लिए होता है. हाँ, सो वही सोच के फिर मैंने कहा चलो भाई. वरना बिग बॉस में भी मियाँ एक सीजन में जाएगी, अगले में फिर आ जाएगी. Okay. Next question is, you broke things in Splitsvilla. Was it for camera? Baby, of course that was for camera. In real life, कौन सामान तोड़ता है ना? तो आप basically कैमरे के लिए कुछ भी करोगे.
Yeah, like if I know that I have to give a TRP, so yes, baby, you don't know the other side of me. But yes, I'm a totally different person from the camera, Bhavya. And चाहे प्लेटें तोड़ना या बाथरूम में जाके लड़ाई झगड़ा plan करना, so all of those things are my cup of tea if I'm going in a reality show. So I really know how to give a TRP. Okay, I have a question for this. Is my question. Do you think if you go in a reality show, you give it your all, लड़ो झगड़ो प्यार ये वो सब कुछ, और you think you should be like मेरी family भी देखेगी, मेरे दोस्त भी देखेंगे, Indian audience भी देखेगी, आपको क्या लगता है? Like if you go, suppose एक show है Temptation Island, if I put you in that show with your boyfriend, क्या आप TRP के लिए, famous होने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को लोलू पूछू करोगे ताकि बाहर आके अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ जाओ? बट शो के लिए यू गिव द कंटेंट. No, I'll be honest. I was approached for the same in Splitsvilla as well. We were offered कि would you like to make out in the pool during this and that. So I said the same thing. No, dude, I have a family. After that also I have to get married, or maybe I have to even show up my this and that. So I never did it. So I know, even though for the heck of TRP, I know what's my boundaries, what's my line. So there's thin difference between giving a TRP and getting naked in public. So मैंने आज तक ऐसा कोई शो करा भी नहीं है जहाँ पे I can't say proudly to my brother or my family, my sisters कि I've done this or that. ये हो गया. इसके बाद भी इसलिए मैंने छुटपुट कोई शो नहीं करे. जैसे मैं उल्लू से इतने मेरे को ऑफर्स आए हुए, अतरंगी से इतना आए, बट ऑल ऑफ दीज पीपल या OTT प्लेटफॉर्म्स, you know what these guys want. Everybody needs a naked or मेरी very bold content. In fact मेरे इंस्टा उसमें भी देखना, I have never put such a bold stuff. मैं वही चीज़ से मैं कॉन्फिडेंट हूँ. मतलब मैं हर तरह के इवेंट्स वगैरह भी करती हूँ. कल को यूनिवर्सिटी वाला मुझे बुला रहा है, सो आई डोंट वांट हिम और देयर इंस्टीट्यूट टू जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माई सोशल मीडिया. सो आई मेक श्योर कि मैं अपनी इमेज पोर्ट्रे ऐसे करूँ जिससे कि I'm open for every sort of events. Plus, I do such projects or something which my family can also see or whatever it is. So the question was, Mia, that no, I won't. You won't. For your answer, I'll never gonna do that. अगर मुझे करना ही होता. लेकिन फिर आपने स्प्लिट्सविला में चीजें तोड़ी. But that's not no. चीजें तोड़ना. What you said, doing something physically, okay, making out, doing something bold scenes. I'll never gonna do that. But rest you'll do anything. Rest anything, like in terms of fighting, because I know I don't hate you in real life, but I also know that I can make you understand it for the heck of camera or for the sake of TRP, Bhavya, I'm gonna fight with you. First, I'll try to take you into confidence. Otherwise नहीं भी होता तो for the sake of show I'm gonna do it, but later I don't have any problem apologizing कि do for this I did it, because you know reality show में जितना आप TRP दोगे इतना आप रुकोगे, या they're gonna keep you, otherwise you are out in the very second day. That's what I keep saying, bro. Okay, next question is, whenever you have seen NIKHIL giving priority to MARTINA, why didn't you choose to walk out and make another connection? Don't you have self-respect? Okay, baby, ये जिसने भी क्वेश्चन भेजा है या वो करा है, I'll say कि there is a lot of difference in on camera या फिर reality show वाली relationship में and real life वाले में. In fact, in real life also, I won't walk off just like that, because जहाँ तो बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं. अरे शो से रिलेटेड बात है तो ऑफ कोर्स आई गेस हर लड़की को प्रॉब्लम होगी. आई गेस इवन यू विल गोना हैव अ प्रॉब्लम इफ योर बॉयफ्रेंड इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू समबडी एल्स, और मे बी व्हेन यू नीड कि योर बॉयफ्रेंड शुड स्टैंड नेक्स्ट टू यू व्हेन यू नीड इट, बट इंस्टेड ऑफ यू he is supporting other girls or with the other gang. और मेन चीज यार, आप सबको छोड़ छाड़ के शो में अकेले उसके साथ हो. when you are with him when he is emotionally weak, or maybe he needs some suggestions, advice, but he is not there with you when you need him, of course तो the reaction is natural. और ये self respect की बात, या self respect तब हो रही होती है वो बार बार चीजें हो रही होती है, या फिर मुझे पता शो से बाहर निकल के मुझे इसी से शादी करनी है या इसी के साथ सेटल होना है. डूड मुझे पता है शो में आप ये पार्टनर नहीं चूज करोगे, थोड़ी ना कोई और अपनी बंदी छोड़ के मेरे पास आ जाएगा. So survival of the fittest. Yeah, and I take my decisions or maybe I choose certain things based on the basis of circumstances. और उस situation में क्या चीज ठीक रहेगी, because I also see कि भाई इस action के बाद reaction क्या होने वाला है, या फिर अगर मैं ये करूँ तो इसके outcomes क्या होंगे. So yeah. So babies, I'm so sorry. I do have a self-respect, but there's a way of handling that also depending upon your situations. Game point of view, say. Yes. Okay, good answer. Okay, next question is, in Splitsvilla 8, you called Priyanka VOHRA mate. Big statement. Validate. Baby, see, अगर मैं ऐसे word use कर रही हूँ तो as we see कि जब
कैमरा ऑन रहता है, हीट ऑफ द मोमेंट में उसने मुझे 36 चीज़ें बोली, उसने मुझे पता नहीं काली बिल्ली या काली माई पता नहीं क्या क्या बेस्ड ऑन माई कॉम्प्लेक्शन, शी गेव मी अ लॉट ऑफ टैग्स, आई डोंट इवन रिमेंबर, बट उसी के चलते में कुछ हुआ बिकॉज सी घर पे भी ना शी वॉज ड्यूरिंग दोज टाइम एयर हॉस्टेस और समथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, बिकॉज फॉर मी आई बी ऑनेस्ट आई हैव चेंज्ड अ लॉट एज अ पर्सन आई वुड से, बिकॉज बट उन दिनों ना आई वाज सच अ पैम्पर्ड स्पॉइल्ड ब्रैट आई वुड से, एक घर का कुछ भी नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना, आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट हर, बट मुझे सामने से भी ऐसी चीज़ सुनने में आया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने लिए, इवन शी डिड समथिंग कि मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके, मेरे एक्सेंट को लेके या मेरे लिप्स को लेके, तो वही चीज़ है जब आप मुझे, मेरा एक सिंपल फंड है वो आज भी फॉलो करते हो, उन दिनों भी करती थी, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बिकॉज देयर आर नो फ्री नथिंग, देयर इज नो इवन फ्री चैरिटी आई वुड से, नो फ्री लंचेस, नो फ्री चैरिटी एंड कोई कुछ नहीं करता आज के, ये थंब रूल में जिंदगी भर रहेगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, मैं गांधी वाली नहीं रह सकती कि तुमने मुझे यहाँ थप्पड़ मारा बेटा यहाँ पे भी मार लो, तो वहां से एक मारेगी तो दो मारूंगी, दैट इज देयर थंब रूल, तो प्रियंका ने मुझे शी सेड समथिंग व्हिच आई कुडंट रेजिस्ट एंड रिटर्न, वो आपने वही एनर्जी वापस कर दी, दैट्स इट, नथिंग पर्सनल और मीन, और आई डिडंट मीन टू demean somebody, but it was just for the heat of moment, और जो उसने बोला उसके बदले में मुंह से निकल गया, so it's just like in the heat of moment, yeah, आपने उसको, हाँ, okay, people called you थाली का बैगन in Splitsvilla 8, are you that in the same? No, in real life no, but then of course again it depends upon the situation. Show में यार देखो, जब आपको शो में सर्वाइव करना होता है तो you really need to balance the groups, I would say. अब करिश्मा ने ये चीज़ इसलिए बोली होगी क्योंकि शायद मैंने उसको कुछ चीज़ कमिट की होगी, और मे बी लेटर आई मस्ट हैव फ्लिप्ड, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, शो है ना, हमें लगता है कि शो हमारे हिसाब से चल रहा है, बेटा हमारे पापा ताऊ जी भी पीछे बैठे रहते हैं कैमरे बड़े स्क्रीन खोल के, सो जब आप शो में एक दो एपिसोड करते हो ना, फिर आपकी ट्यूबलाइट चल रही थी, ओ माय गॉड आई थॉट आई वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, बट नो हानि, आपका दिमाग और आपकी ज़बान, आप चीज़ें है ना पीछे प्रोडक्शन वालों के हिसाब से चल रहे हो, सो जिस दिन ये थाली का बैगन वाला डायलॉग आया, स्टिल रिमेंबर मेरे दिमाग में किसी ने कुछ डाला था फ्रॉम द बैक हैंड साइड, अब सिचुएशन कुछ और फ्लिप हो गई एंड आई वाज ब्लडी क्लूलेस, क्योंकि इट वाज लाइक फर्स्ट सीजन एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, अब मैं जाके उनको थोड़ा बताऊंगी भाई मेरे कान पे क्या बोला गया या फिर मेरे ब्रेन में क्या डाला हुआ है, सो इट जस्ट हैपेंड, मैं आज तक उसको रिवील नहीं करी बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स यू नीड टू फॉलो ड्यूरिंग द शो, अब शो के बाद थोड़ी ना बैठ के किसी चाय कॉफी पी के बता रही थी, बट मतलब एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से आ रहा है, सो इट वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बट कहीं से मुझे स्पून फीड कराया गया था सिचुएशन के हिसाब से, वो स्पून फीड प्रोडक्शन के थ्रू इनडायरेक्टली कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी, वो जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं फिट बैठी, बट सडनली हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वी वांट भाव्या टू डू सर्टन थिंग इन अ सर्टन वे, बट आपके सामने सिचुएशन ऐसे हो जाए दैट यू हेल्पलेस, करूंगी अब हो गया, तो like this. Have you seen puppet show? Yeah, it just actually happened. Then I realized कि dude no, मैं शो को नहीं चला रही बेटा, शो मुझे चला रहा है, so I know how I felt once I was out of the show. मैंने कहा ये कब हुआ था, अच्छा मैं इतनी बुरी हो गई, मैंने कहा no, कितनी गंदी एडिटिंग करी गई हुई है, बट ये फैक्ट है, क्या आपको लग रहा होता है हाँ हम चला रहे हमारे हिसाब से चला रहे हमारे साथ, बट जब शो वेट एडिट आता है what the hell dude, you can't do this. I know okay, next question is your bond we want to know with first Martina. Okay, मार्टिना के साथ इन शो तक था, उसके बाद शो के बाद इवन शी वाज चिल्ड आउट, इवन आई वाज चिल्ड आउट, हाँ देन वी डिड कपल ऑफ इवेंट्स टुगेदर, वी वेंट फॉर कपल ऑफ अपीयरेंसेस टुगेदर, एंड जैसे मैं शो से आई थी उसके मेरा बर्थडे हुआ था, तो दिस प्रियंका बोरा वाज देयर, देन Martina was there, Mayuri Das was there, then another chick, I forgot her name, now she's married and blessed with 2 kids, she was from my season only, okay, but everybody were there. What I'm trying to say in short is like, dude जो हमारा होता है ना हम शो तक ही करते हैं, because everybody know, by the end of the show everybody knows कि भाई कोई दिल का बुरा नहीं है, everyone is giving just their best to survive in the show, दिल से कोई बुरा नहीं है, दिल से कोई कुछ गाली गलौज बदवाई नहीं दे रहा, everybody were just trying their best to survive in the show, to give the TRP to the show, and after the show everybody were like very अपनी लाइफ में बस अपनी लाइफ में जब मिलते हैं तो बहुत कॉर्डियल होके मिलते हैं। आपके सीजन्स पता है जो पुराने सीजन्स है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो कंटेस्टेंट थे ना वो काफी मैच्योर थे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग स्वीटहार्ट, अब जो आ रहे हैं ना वो बहुत लाइक
मार डालूंगा प्लस मोर ऑफ अ नेकेड, मोर ऑफ अ बड़े स्वैग बनने की कोशिश में, दे रियली डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, सो उनको लग रहा है बड़े कूल चिल्ड आउट लग रहे हैं, बट in front of the screen they're looking really weird. कोई रियलिटी शो देखा आपने अभी रिसेंटली? No, I'll be honest, नहीं, just मेरे फ्रेंड्स होते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं कि just follow something, तब उनके लिए देखते हो, otherwise no. नहीं, वैसे अगर कभी रील पे आ जाता है कुछ कभी हाँ, something या somebody तो क्या tags. आपको लगता क्या डिफरेंस क्या हो गया? Yeah, difference जैसे as you said and figure it out, गाली गलौज से I'm being that swagger, or maybe I'm looking very cool, chilled out. तो मुझे नहीं लगता, that's not I would ever call. For me, what really matters, even if you want to stand out, you can stand out the way you carry yourself, not just by revealing, but by presenting yourself well, being intellectual. See, चिल्ला के, जो कि वो होता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ चिल्लाओ, लेकिन जहाँ बिना बेसलेस चीज़ों को चिल्लाओगे तो तुम स्टूपिड ही कहलाओगे. Do you think they copy the previous seasons? Of course, जैसे मैंने भी R&D करी थी before going. I had no idea what to do. So before giving auditions, I did R&D to all my ex-Splitsvilla. Definitely, I faked out something during my auditions. But then when you go in this show ना, तो things get totally changed. मतलब जहाँ मेरे सीजन में था तो वन डे तो दे लेफ्ट एवरीबडी फ्रीली जस्ट टू सी कि किसके कंपैटिबिलिटी बन रही है, या किसका जोड़ा अच्छा लग रहा है, या कहाँ दो हंसों का जोड़ा वो बनाएंगे, जैसे उत्तु एंड सना, बेचारों दोनों को तो चिपका ही दिया जस्ट बिकॉज दे वर शॉर्ट इन हाइट एंड क्यूट लुकिंग. And then for example, you're a guy, I liked your company, but then like, no Mia, you and you are not looking good together. तो उससे क्यों नहीं try कर ले? That's the way of saying, उससे ट्राई करो वो सही है, बट बिकॉज यू नो तो दिस हैज हैपेंड. तो मेच्योरिटी का बहुत ज़्यादा ही लेवल है. एंड मैं तो अभी जो आने वाले बच्चे उनको मैं बोलूँगी थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लो, सारे दिमाग घुटनों में, फैशन में नहीं लगाना है बस. ओके, तो मार्टिना के साथ बॉन्ड सही है. Yeah, she is blessed with a baby boy. I congratulated her during her wedding, plus for her son at the moment. Wow. So yeah. मयूरी शी इज ऑल्सो स्वीट हार्ट यार. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, शो में सबसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, जबकि मयूरी के साथ मैंने सिर्फ एक एपिसोड करा होगा, जब बाय द एंड ऑफ द सीजन सेमी फिनाले होता है, देन दे कॉल यू ऑल जो निकल गए थे, आई डोंट नो, आई एम नॉट इवन गेटिंग द ब्लडी टर्म, तो इनको बुलाए थे तब एलिमिनेट कर गए थे. उस टाइम पे मैंने सिर्फ हाय हेलो किया था, दैट्स इट. तब से लाइक हमारा बॉन्ड बहुत सही हो गया. I meet her quite often. अभी इसकी भी लास्ट मंथ है शादी में. Everybody is bloody getting married. Only you are left. I am waiting for the right guy because just for the sake of marriage, I just don't want to get into some trouble or something. For me, शादी is a big decision and मुझे वो divorce और बच्चे लेके टैग लेके अकेले नहीं बटा. I think you should take the amount of time you should. This is what's मैंने वही रियलाइज करा because मेरे सर्कल में सामने इतने लोगों की शादियाँ हुई, लिव इन में रहे, डेट किया XYZ, but the result is like they're divorced. Either they're in the process of divorce. Or आपके सीजन में किसी का डिवोर्स हुआ है? हाँ, but I don't know whether it's right or wrong to say. कौन है? अरे बता, उसमें क्या सब कुछ? अच्छा, प्रिया हरिदास, she got married and now she's separated. Oh God. She was in season 9 with me. I am so scared of divorce. This is what even I'm damn scared. कुछ भी करा लो, divorce जैसे कोई बोला, हाँ? नहीं, क्योंकि वो टैग रह जाता है, and the tag is very scary. Like I don't know how women, I have to really give a huge shout out to women, especially who are divorced. I swear, it's very hard. And with a kid, it's very hard. It's मैं नहीं कर पाऊंगी. scary. Like no matter how strong I am or Mia you are, but I just know that it takes lot of courage to be a woman. Full in this world, in the selfish world, and be tagged as. अरे तेरी शादी हुई थी क्या, वो divorce हो गया तेरा? This is what even I'm scared of it. But like, I look strong, but in सब चीजों में no, I can't tolerate. I can't deal with it. प्यार के मामले में अपन बहुत emotional है. Same here. Okay, काव्या. Kavya, I don't gel much with her, neither during show nor whatever it is, because but मैंने आपके podcast में कहीं सुना था कि जहाँ मियाँ आती है वहीं पे मैं पता नहीं छोड़ देती हूँ XYZ, but I don't remember कि उसका वो किसी इवेंट में मुझे दिखी है या नहीं दिखी. वो सिर्फ डीजिंग के सेंस में मुझे कहीं नजर आई होगी तो आई होगी. तो उस अगर डीजिंग में भी करेगी तो आई एम हाईली कॉल्ड एज अ गेस्ट वेयर आई एम बीइंग पेड, आई एम बीइंग फेलिसिटेटेड. शी नोज वेयर शी स्टैंड्स. I know where do I stand today. मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था कि मियाँ और मैं तो मियाँ से दूर ही भागती हूँ. और जहाँ वो बुलाती, जहाँ उसको बुलाते हैं तो मैं जाती ही नहीं हूँ. मैंने कहा बहन पर ये तो बता तुझे बुलाता कौन है? तुझे बुलाते सिर्फ डीजे प्ले करने के लिए बुलाते, इसके अलावा गेस्ट तुझे बुलाता भी कौन है? तो खुद +1 होके किसी के साथ आती है. In recently so cruise also some like all high-end influencers were called. So I was called as one of the top influencer, but then she was called. She came with somebody as a +1. Can you see the difference? Yeah.
क्या था डिफरेंस? कि you were the influencer, she was a +1. See, तो इससे importance पता चल जाता है. बाकी any which ways I'm no one to comment anything. Just I gave it back because even I wasn't expecting. क्योंकि मैं क्या जानती हूँ या सोचती हूँ nowadays, ये जो हो गया सो हो गया. मतलब इतने सालों के ग्रजेस तुम पागलों से अभी निकाले क्या फायदा? हुआ क्या था आपका काव्या के साथ? या वही शो में जो था उसके बारे में नो आइडिया. मुझे तो क्या लगता है अगर आप कल के आज मेरी अगर आपसे लड़ाई हो गई कल को पूछना बोले अच्छा भाभी हम लड़े भी थे. ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हमारी लड़ाई हुई तो we both didn't know कि for what we fought. मैंने पूछा भैया तेरे को याद है क्यों लड़ाई हुई थी? वो कहती छोड़ मुझे तो याद भी नहीं है. कहती so why should we like that only? यार मतलब किस बात के लिए इतना दिल में लगा के? The life is really short to have such kind of grudges for long. करिश्मा I love her. She's a sweetheart यार. ठीक है अगर उसने कुछ is बोला भी होगा तो I guess मैं तो इसके लिए ये बोलती चल ठीक है उसने मजे में यार आपको फुटेज देने के लिए TRP के लिए आपके पॉडकास्ट में उसने बोला थाली का I'll tell you she said this in the video also. She said this is the incidents when she was reacting to the video. She was reacting thinking that this is that time. Okay. So she was just giving honest reaction video. हाँ तो वही किरणा मैं उस टाइम पे भी नहीं था. इनिशियली वही था when you don't know a person, the fellow contestant, तो of course you do make a perception. तो स्टार्टिंग में जिनके साथ जो हुआ by the end of the show जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने किसी से दुश्मनी नहीं बनाई है. I've landed up being friends, if not a friends, a good acquaintance. कि कहीं मिले तो hi hello मुआ उस वाले सेंस में. Okay. Let's talk about Gaurav. Gaurav who's known as Gaurav. गौरी यार बेचारे गौरव जो भी है एक फैक्ट बताओ. When we entered in the show, before that only we knew each other. You did? Yes, baby. हाँ वो दिल्ली की है. We had a really nice conversation. We met over a cup of coffee in Def Call, everything. We went inside. We pretend as we guys don't know each other. So see, why we care in terms of TRP and fakeness, we guys are really good at it. Fake it until you make it. So वही था and बाहर आके भी we guys are chilled out good. तो हमें पता है हम क्यों लड़ रहे हैं किस लिए लड़ रहे नहीं हो तो हम बाथरूम में जाके लड़ते थे. और क्या बोलो इससे ज़्यादा यार. तो मैं आप लोगों को guys वही बोलूँगी don't judge anyone on the basis of reality shows. I know this is gonna come in the comments. You just made a comment right now. You said that हम अंदर गए हम fake कर रहे थे. So that means you faked the whole season. You were not real. Of course no. Faked in the sense couple वाले sense में कह रही हूँ मैं. couple वाले sense में हो गया जैसे you and I if you guys are going somewhere and they expect कि we want contestants who should be totally stranger. तो अब obviously I'll gonna react as if no I'm meeting Bhavya for the first time. That's your game strategy. Game strategy, yes. That's not faking it. I think it's a strategy. But when it comes to performing a task or maybe giving somebody back to her face or on her face, that would be naturally. कभी आप 2 प्लस या माइनस कर लो but कभी-कभी वो heat of the moment में हो जाता है. बाकी being vocal, किसी के लिए आवाज उठाना, किसी दोस्त के साथ खड़े होना, वो मैं आज के डेट में भी हूँ. वो कुछ नेचर होता है which you can't change यार. Of course you can't fake out कुछ चीजें. Okay, next question is in starting of Splitsvilla 8 आप एलिमिनेशन में फेंट हो गए थे. वो रियल था कि वो गेम के लिए था बस? अरे नहीं दोस्तों यार let me tell you guys I have a habit of eating every an hour or so. आधे एक घंटे मुझे कुछ ना कुछ छुटपुट मंच करना होता है. और जब शूट पे आप जाते हो ना तो वहाँ पे दे हैव अ टाइम टेबल फॉलो कि इतने बजे आपको ये खाना मिलेगा इतने बजे ये. अब हमारा पहला शूट था पहला एलिमिनेशन राउंड था. 5 इंच की हील पे ना के उन्होंने हमें खड़ा करके छोड़ दिया. कभी कैमरा इशू कभी लाइट इशू पता नहीं कभी क्या इशू और खाने के कुछ नहीं. लिटरली वाज बेगिंग कि भाई मुझे कोई बिस्किट दे दो कुछ दे दो बिकॉज अगर कुछ नहीं हो तो मुझे एक कप ऑफ चाय एंड बिस्किट्स आर गुड टू गो. द फील वी गाइज आर इन. बाकी अब कहाँ से प्रॉपर खाना. तो मुझे एक दो कुछ खाने की आदतें नहीं मिला. आई कंट्रोल आई जस्ट लॉस्ट इट. रीजन भी अब सुबह से बैक टू बैक खड़े हो धूप में फिर कपल ऑफ थिंग्स वी वर चेंजिंग कि अभी ये टास्क परफॉर्म करना है ये शूट करना है. अब जो ऑडियंस अब व्यूअर्स उनको तो नहीं पता ना पूरे दिन में क्या हुआ है नहीं हुआ है. उनको तो 1 घंटे का ही दिखाते हैं. उनको तो हाँ आपको तो सिर्फ 1 घंटे का भी सिर्फ 40 मिनट दिखाते बाकी एड्स होते हैं. आई एम सो कैलकुलेटेड. सी तो बताओ आपके उस 40 मिनट के फुटेज देने के लिए बताओ आपने पूरे दिन कैसी ऐसी तैसी कराई होगी. बट मैं भी बहुत हैरान हूँ भाई 24 घंटे की फुटेज को 1 घंटे में कन्वर्ट करना होता है. तो वी गिव अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम देयर. दीस पीपल कट चूज XYZ. तो गाइस वो फेंट है ना वो कोई फेकनेस नहीं था यार. आई मीन टू हैव अ बेटर वेज टू गेन अ TRP देन फेंटिंग और मे बी तबियत खराब करना. मतलब कभी मजाक में भी अपनी तबियत ना खराब करूँ तो वही चीज़ है. इट वाज बिकॉज आई वाज starving or maybe feeling weak. Yeah, so it was not for sympathy. Of course, obviously no. not. You changed connection in Splitsvilla 8 like clothes. Are you heartless? Season 8 baby. Heartless तो नहीं बोलूँगी sweetheart. Again I said situation के हिसाब से चीज़ें करना. Again you guys were not there in my shoes तो I know मेरे साथ उन दिनों क्या हो रहा था.
एक तो नया नया सीजन, जैसे मुझे लगा कि मैं शो चला रही हूँ, बट बाद में पता चला कोई और चला रहा है. सो गाइस इसी चलाने के चक्कर में ना मैंने इसकी सुनी उसकी सुनी, फिर बाद में पता चला उसका मुझे भुगतान करना भी पड़ा. एज यू गाइस सॉ आई वाज लेफ्ट ऑल अलोन. इनिशियली जिसको मैं डेट करती थी गौरव को कुछ बोला गया, जिससे मुझे बोला कि गौरव को छोड़ के तुम इसको चूज़ करो, वो चूज़ करो. तो पता चला भाई साहब जी, just because he already had a girlfriend or a wife, Viren ka bahar, he was eliminated बिना सर पैर के, just because he caught that he was in a Obviously relationship. that's not allowed. That's what I'm saying ना. तो I didn't know, then why was I given or something, I was spoon fed कि भाई ऐसे ऐसे करना है. वो हो गया. अब टू सर्वाइव इन द शो ऑफ कोर्स आप अकेले तो नहीं डांस करोगे, अकेले तो आप टास्क परफॉर्म नहीं करोगे. सो ऑब्वियसली आई हैड टू चूज. तो गाइज पहली बात है वहाँ पे, इफ़ यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर, दैट डजंट मीन दैट यू आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड और मे बी यू आर फिजिकली इन्वॉल्व्ड. यू ऑल्सो मेक कनेक्शंस बेस्ड ऑन कि साथ में टास्क परफॉर्म करना है और मे बी एज अ फ्रेंड. एंड इतने बड़े विला में आप अकेले नहीं रह सकते 40-50 दिन विदाउट एनी थिंग. सो ऑफकोर्स आई वॉन्टेड अ फ्रेंड इन साइड. सो कुछ अगर चेंजेस हुए तो बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन पीछे से मुझे क्या बोला गया था, बेस्ड ऑन बीइंग अकेले रह जाते हैं टू सर्वाइव इन द शो. सो वही चीज़. मिया आपने बहुत बार लाइक इंटरव्यू में बोल दिया कि लाइक यू वर स्पून फेड. I was, I'll be honest, I was. बाकियों का मुझे नहीं पता. In fact, you won't believe, once I was out from season 9, I literally wrote a mail to MTV people. What? Yes, and then I also know people from Delhi. They were like, "Are you crazy? Nuts? Why you're doing like this, like that?" Because मेरे को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे करा गया था. काव्या बोली, सॉरी. काव्या. Sorry. काव्या की याद आ रही है आपको, हम मैसेज पहुंचा देंगे. No, thank you. So इतना नेगेटिव करा गया था because यार जो शो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, then all of a sudden I'm there in. So I was over excited. But when you're out, you're not ready for such kind of a hatred moments or fan moments जहाँ पे इतने आपको नफरत मिल रही हो, where you were expecting a lot of love, support, and फेम सडनली आ गया था. वी चैनल NDTV से मुझे इतना फेम नहीं आता जितना मुझे MTV. माई लाइफ लिटरली गॉट चेंज्ड. सो it was mentally actually bothering me too much. I was pretending कि नहीं bother कर रहा था, but it was actually, क्योंकि लोगों को लग रहा था अगर मैं वहाँ पे चिकम चिली शो में कर रही तो इन रियल लाइफ कुछ कर रही हूँ, प्लेटें तोड़ रही तो रियल लाइफ में लोग आके they were bashing through comments. तो आपने मेल में क्या लिखा? This and that. तो मेल में वही लिखा था कि guys, why have you portrayed me this way? Why you guys have done, मतलब like a layman, I'm just expressing myself. But someone said कि कोई नहीं होता, once it's gone, you have signed a contract and everything. So obviously I felt. Then season, I don't know whether I did that after 9 or maybe after 8. I have got no. I think 9 के बाद ही किया होगा आपने. हाँ, अगर 8 से पहले कर लिया होता तो फिर बुलाते नहीं. I guess. Okay. कोई ये तो लॉजिक ही है. Okay, so लड़के आप बदल रहे थे. तुमने बोल तो दिया because डिमांड थी कि भाई तुम्हें एक तो if you want to survive in the show, you really need to have a partner. दूसरी चीज़, एक पार्टनर को छोड़ रहे बोल रहे तो वो दूसरे को तुम भी सजेशन दे रहे, फिर तुमने उसे शो से अपने आप ही निकाल दिया. तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कैसे माइंड गेम्स चल रही है जो कि मुझे नहीं पता चल रहा है. मिया, with all due respect, like I want audience to have a clarity. So आपने बोला स्टार्टिंग में कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी अगर आप थोड़ा फिजिकल एंड ऑल ऑफ दैट करेंगे टीवी पर या व्हाटएवर. But then partner changing में it's cool about it. Partner changing में तो everybody knows I've gone there to play. You can't play alone. Even Ranvijay said कि yes, you do need somebody to survive and to play. तो वही चीज़ है. Partner changes in the sense, babe, today I'm like sleeping around with somebody. Tomorrow I'm posting picture with somebody. I'm getting married to somebody. Then of course my family, everybody will gonna have a problem. Yeah. But for a game point so of view, everybody knows that my family is very cool in that way कि if I've taken them into confidence, so yeah, I'm good to go to do things जो मैंने already उनको बता रखा है, do कि be little mentally ready because I'm going for XYZ shows. So my father is from media only. So obviously he's very chilled out, cool person. But of course आप रियलिटी शो कर रहे हो, that doesn't mean कि अब वहाँ जाके मैं if I'm getting naked or making out public, then that would have definitely bothered my family. क्योंकि मेरी family पूरी बैठ के शो देखती थी. They have encouraged me a lot, yeah. During my thing was live. Okay. Next question is, why people called you beggar of your season? Which season they're talking about? Because you asked for cosmetics and clothes. I think Are you kidding me? राजनंदिनी वाला सीजन ही है ये. उसमें तो मैंने उल्टा बोला था, काव्या को बोला था, काव्या को बोला था. मुझे काव्या से इसी बात पे लड़ाई भी हुई थी. आई हैड एम्पल नंबर ऑफ क्लोथ्स, तभी तो मैं कॉन्फिडेंटली मैंने उसके ऊपर एलिगेशन लगा. मैं खुद बेगर हो रही थी, मांग रही होती, मैं क्यों दूसरे के ऊपर उंगली उठाऊंगी. मेरे टॉपिक फर्स्ट डे का लड़ने का भी यही था कि काव्या, एक तरफ आप किसी की बिचिंग करते हो, दूसरी तरफ उसी लड़की से आप कपड़े,
कॉस्मेटिक हील्स वगैरह मांगते हो, तब फिर काव्या ने मुझे बैकफायर कराया था। तो हु आर यू मैन, मतलब वाई यू हैव अ प्रॉब्लम XYZ। मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल यू माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन एक तरफ काव्या फिर बोले कि भाव्या मेरी अच्छी नहीं, भाव्या से मैं ये सामान लेती हूँ XYZ, मतलब शी इज बिचिंग अबाउट यू। तो ये सब चीज़ें मुझे डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस वाले लोग नहीं पसंद आते, इसके बिहाफ में मैंने बोला था। तो आपको किसी ने नहीं बोला? लड़ाई झगड़ा में बोला होगा, लेकिन वही चीज़ है, मुझे क्यों बैगर वगैरह बोल के, मेरे को तो खुद मैंने कहीं पे भी जाती हूँ, आपके सामने भी आई देख प्रॉपर्ली साड़ी बने, यू नो आई यू गाइस डोंट सी मी मच इन साड़ी, बट प्रॉपर्ली मेरा होता है भाई। मैं 2 दिन के कई ट्रिप भी जाती हूँ तो मेरे 10 दिन की पैकिंग होती है, बिकॉज आई वोंट हैव ब्रेकफास्ट में अलग कपड़े, लंच में अलग कपड़े, डिनर में अलग कपड़े। ओह यस, प्लीज लेट मी टेल यू दैट, सो यू कैन इमेजिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हो तो व्हाई विल आई गोना बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। ओके, next question is, you did things on one shot and gave a reason, heat of the moment, but in VDs you have admitted many times and referred that it was my game plan. Baby, वो कौन सा situation थी? So it's like your dislikeness towards people, or is it for the game? So basically this is a general question. Okay. Where people are saying कि आपकी जब लड़ाई होती थी, चाहे वो डोम में हो या बेवॉच सेशन में हो, आप पूरा लड़ते थे, बट जैसे ही आप वीडीज में जाते थे, मे बी आपको एक रियलाइजेशन होता होगा या कुछ भी, तो आप वीडीज में जाके बोलते थे कि नो दैट वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट, वाज दैट योर गेम प्लान? या आई विल बी ऑनेस्ट, देखो कुछ कुछ हो सकता है गेम प्लान, और कुछ कुछ ये भी होता है यार, एज आई टोल्ड यू, आप इतने एक दिन के शिफ्ट में इतने 3-4 चीज़ें कर जाते हो ना, फिर आपको खुद रियलाइज भी नहीं हो रहा होता। फिर जब आप BTS या VDs में बैठते हो ना, तो आपके सामने यू हैव अ पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, दे रिमाइंड यू, अच्छा आपके साथ ये हुआ तो उसमें क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे। तो आप इमेजिन करो, आई एम बीइंग ह्यूमन, आई एम वेरी बैड विद नेम सबसे पहले, या फिर जो इतना मैं इरिटेट या पैनिक हो, जैसे आपके पास भी आने से पहले आई वाज पैनिकिंग अ लॉट, यू वर द वन हु वाज कामिंग मी डाउन। सो उसमें याद नहीं रहता किसके साथ क्या है नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें शायद जेन्युइन बोला होगा, कुछ कुछ चीज़ें में अगर ये बोल रहे कि यार फ्लिप, तो मे बी आई मस्ट हैव फ्लिप, वैसे कि मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं किस बेसिस पे क्या बोल रहे हैं, तो वही यार। और मुझे लगता है जो शो और TRP के सेंस में जो बेस्ट लगा मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया, बिकॉज आई एम अ TRP पर्सन, आई गिव व्हाटएवर द बेस्ट थिंग। तो वही चीज तो TRP के लिए फ्लिप भी मार लो। आई गेस इफ इट्स नीडेड आई एम गोना डू दैट। वाओ, बट शी इज ऑनेस्ट, आई लव द ऑनेस्टी। तो वही, इफ इट्स नीडेड आई एम गोना डू दैट। या बाय द वे व्हाट शी मेंट व्हेन शी सेड कि VDs के टाइम पे लोग सामने बैठे होते, तो दैट मींस कि व्हेन यू आर गिविंग अ VD, देयर आर पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एक्सप्लेनिंग यू द इंसिडेंट। VDs happens 3 days or 2 days after that has been shot। अगर आपने एक शूट किया है, सपोज बेवॉच सेशन हुआ है, बेवॉच सेशन को लाइक रात में या कल रात को आपको बुलाएंगे, वहाँ पे एक अंधेरा सा रूम होता है, पीछे सेटअप होता है, आपको बिठाते हैं, सामने प्रोड्यूसर्स वो बैठते हैं, को प्रोड्यूसर्स बैठते हैं, दे आर लाइक ये हुआ था, इसका बताओ, अच्छा इसने ना तुझे गाली दी थी तो इसकी माँ तो मेरे साथ तो हुआ है ये, और फिर मैंने कहा कितनी बड़ी गधी थी मैं। Now that's called, you know, playing with your mind, and we like a lame man, we don't realize it. But you know, I was so young and मुझको वहाँ पे बैठ के वो तो मुझे चढ़ाते रहते थे, अरे तू बेस्ट है तूने। This is what, तो वही चीज़ है, मैं बाद में सीजन 9 में थोड़ी समझी थी। सीजन 8 में I was dumb ass कि मैं उनके फ्लो I was just going with their flow। लोग कहते हैं मिया लाकरा किसी की नहीं। Are you a bitch, victim or a survivor? I'll tell you, I'm a super bitch when it comes to a bitch, okay? What I really meant was like my people really knows who I am. मतलब मैं अपनों की बहुत ज़्यादा अपनी हूँ, but जो फालतू पंगे वांगे लेता है then I make sure that I don't spare him or her। मतलब I'm a people's person। मैं in real life I'm very down to earth। वही होता है, अब जो शांत उसे शांत रहने दो, but बेवड़े उंगलबाजी मत करो। So I would say I'm a mixed nature। मतलब जहाँ गुस्सा आना है, जहाँ गुस्सा दिखाऊंगी, जहाँ स्वीट हो तो मैं हद से ज़्यादा स्वीट दिखाऊंगी, पर जहाँ पर किसी के माँ बहन ने करना है, सो आई डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट। तेरे सीजन में राजनंदिनी भी थी, ठीक है, और तू थी, तुम दोनों ने लड़ाइयाँ करी, तुम दोनों ही मेन यू नो व्हाट यू से डॉन थे अपने सीजन के, ठीक है। तो नहीं, वो तो बेचारी, किसको तुम डॉन कह रही हो? राजनंदिनी she didn't have the brain, she didn't even use her brain, she was just going with the production's flow, I would say, and she was overhyped, I would say, she was not even meant to be hyped। और अगर मेरे सीजन से पूछेगी ना किसका 1-on-1 और दोबारा से तैसे कराओ, तो आई वुड लव टू डू विद काव्या, आई वुड लव टू डू विद हर। और ये दूसरी चीज, what you wanted to know? लोग बहुत कहते हैं राजनंदिनी इसकी ले लेगी, राजनंदिनी इज द
नो शी आई वुड से ओवरहाइप्ड बोलूंगी, बिकॉज राजनंदिनी शी डिडंट नो, बेचारी से तो एक सेंटेंस बोलते बोलते एक दिन निकल जाएगा, फिर मियाँ आपने क्यों किया, अबे तूने क्यों किया, कैन यू सी द डिफरेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस. सो आई गेस शी वाज ओवरहाइप्ड. दूसरी चीज शी वाज स्पून फेड लाइक एनीथिंग, वो खुद अपने दिमाग 2 रुपए के लगाते भी नहीं थे. तो वही चीज़ है आई गेस. एक तो मुझे लगता है वरुण, काव्या और एक ये राजनंदिनी बेचारों को ऐसे पुश कर करके धक्के मार के वो करा गया था, या फिर वरुण और मार्टिना, ये 2-3 कपल थे, उनको प्रोडक्शन में प्यार से लो 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 करके आगे टॉप तक पहुंचाया. अदरवाइज मुझे नहीं लगता अगर 1-on-1 में होता तो ये अपने दम पे जा सकते थे. ओके. बाकी इन रियल लाइफ तो वही है, मैं पीपल्स पर्सन टिल द टाइम दे आर स्वीट टू मी. इफ अननेसली कोई उंगलबाजी करेगा तो आई रियली नो हाउ टू गिव इट बैक ओके. विद अ बैंग. ओके. सो यू आर बेसिकली यू आर आई एम अ सुपर बिच टू अ बिच. ओके. एक कहावत है, जब लोटस कीचड़ में उतर जाता है तो वो वैसा ही हो जाता है. इन योर इंटरव्यूज यू हैव सेड दैट रियलिटी शोज आर स्क्रिप्टेड एंड गंदगी. सो आर यू अ पार्ट ऑफ इट और मिया लाकरा हैज गॉन टू सून फ्रॉम द इंडस्ट्री? बेबी अगर मैं इंडस्ट्री से गायब हो रही होती तो आज मैं आपके काउच पे बैठी भी नहीं हो रही होती. सो लेट मी करेक्ट यू दैट. सो आई एम स्टिल देयर. बट हाँ, देयर इज हमारे इंडस्ट्री में देयर बहुत से ट्रीज या स्टेम्स होते हैं. इंडस्ट्री में भी कोई भाई फैशन इंडस्ट्री में एक्टिव है, कोई मॉडलिंग में इंडस्ट्री में एक्टिव है, कोई इवेंट्स में है, जैसे आप पॉडकास्ट में आपने हो गए, तो आई एम प्रीटी मच एक्टिव इन टू माई इवेंट्स एंड अपीयरेंसेस, एंडोर्समेंट्स. दूसरी चीज़ ये कीचड़ वीचड़, बेटा लेट मी टेल यू, कमल कीचड़ में खिलता है. और कौन सी जगह में खिलता है बताओ. और रही हाउ यू ब्यूटीफुली मेंटेन योर सेल्फ इन कीचड़ लाइक द लोटस डज, दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स हाउ यू बैलेंस. सो मैंने अगर बोला भी होगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही है. इफ इवन रियलिटी शोज आर स्क्रिप्टेड, सिचुएशन के हिसाब से कैसे हुआ रियलिटी शो? अब वही चीज आपका जो क्वेश्चन था ना कि मैंने रियलिटी शो को कीचड़ या पता नहीं कुछ बोला होगा, गंदगी बोला होगा, जो कि मुझे सच्ची में याद भी नहीं है. अगर बोला भी होगा तो मैं ये चीज बोलूंगी कि यार जो चीज़ मुझे मेंटली परेशान कर रही है, अगर ये वर्ड यूज भी करा होगा तो मैंने ऑडियंस के सेंस में बोला होगा. एज आई टोल्ड यू दे वर जजिंग मी बेस्ड ऑन व्हाटएवर टीआरपी और ड्रामा आई वाज डूइंग इनसाइड द शो, उसके सेंस में बोला होगा. बट रियलिटी शो को मैं गंदगी उस वाले सेंस में नहीं बोलूँगी, बिकॉज रियलिटी शो एक है कि वो आपकी इमेज के साथ खेलती है, मैंने उस सेंस में बोला होगा. और एक कमल कीचड़ वाला तो मुझे लॉजिक अभी समझ में नहीं आया उस टाइम पे. चलो उस क्वेश्चन को छोड़ो, ये बताओ, आप बोल रहे हो कि आपने उस वक्त बोला होगा जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी कि रियलिटी शोज गंदगी है. लेट्स जस्ट गेट दैट कि होता है यार, अगर मुझे कोई चीज बहुत बग कर रही होती है ना, आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, सो आई स्पीक. तो उस टाइम आपको कैसे मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही थी जब रियलिटी शोज से आपको ऐसे ऐसे लोग? Baby, just now as I told you, the moment I came out and the teaser trailer was up, and when one by one the episodes they started coming, people were judging me like at every step. क्या बोल रहे थे आपको? अरे वही कह रही हूँ, they were like, एक तो मेरे चिकम चिल्ली के ऊपर, दूसरा मेरे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, तीसरा मेरे एक्सेंट के ऊपर, मतलब जो मेरे प्लस पॉइंट्स है, they were just trying to degrade me, defame me, demean me in every of the ways. So obviously I'm on the other side a human being, definitely I'll gonna get hurt. और मैं स्प्लिट्सविला से ये सब चीज़ें डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. if I wasn't expecting love, तो at least I was not expecting a hatred, but then मुझे दोनों चीज मिली तो hatred ज्यादा ही हो गई थी. मिया, चलो कंटेस्टेंट्स सीजन में आपको ऑडियंस से हेट मिली, ठीक है, जो भी आपने बोला, कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. आपको लगता है आपको आपके कंटेस्टेंट्स ने भी आपको थोड़ा बहुत लाइक साइडलाइन किया बिकॉज ऑफ योर कॉम्प्लेक्शन? नहीं, साइडलाइन ये कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे तो नहीं. नोबडी वाज दैट फ्रॉम दैट मेंटालिटी. वो बैक ऑफ द हेड या पीठ पीछे बोलते होंगे, वो अलग बात है. एंड ये कॉम्प्लेक्शन तो गॉड गिवन है. व्हाट कैन आई डू विद दैट? बट आई रियली लव द वे आई कैरी माई सेल्फ एंड प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आई एम polishing, grilling and grooming myself into that. लेकिन जो बैक साइड या XYZ किया होगा वो इसलिए किया था क्योंकि उनको ये लगता है कि इसको हम अकेले छोड़ देंगे, मे बी शी गोना बिकम वीक और मे बी शी वोंट एबल टू परफॉर्म. तो उनको ये पता था कि यार कहीं पे भी जाओ साइड लाइन कर दोगे तो इमोशनली हर्ट तो होते. इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. ग्रुपिज्म का पावर अलग होता है, एक अकेली लड़की का खड़ा होना अलग होता है. तो देयर मेन agenda was to make me weak emotionally, make me weak from mentally. तो वही चीज था, and which actually worked for them. So basically you have been sidelined in yeah contestants. By the contestants. Season 9 में भी you won't believe I was literally crying. ये मैंने अपने पीछे BTS में भी बोला था. People were literally hooting for Martina, Varun, but nobody was hooting for me and Nikhil. Nobody. I could literally see nobody. I couldn't even hear a word Mia. So I was like, dude, I have to survive. वहीं में season 9 was all about me and Nikhil. अगर उनको support नहीं मिलता.
बिकॉज एक को तो ऐसे ही पता नहीं बिना सर पैर के बुक ऑफ फॉर्चून, जो आपको पता है बुक ऑफ फॉर्चून में वही होता है जो प्रोडक्शन वाले चाहते हैं, उसके थ्रू 2 कपल अपने आप ही पहुंच गए थे। तीसरा जहाँ पे मुझे और निखिल को होना था वहाँ पे ये वरुण और मार्टिना चले गए थे, वो भी उनकी दया से, प्रोडक्शन वालों की दया से। नाउ आई एम नॉट नाइदर आई वाज अर्लियर स्कैर्ड, अभी तो बिल्कुल भी स्कैर्ड नहीं हूँ। सो वहाँ पे आई रियलाइज दैट नोबडी वाज वोटिंग, नोबडी वाज सपोर्टिंग, सो मी एंड निखिल वर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर। वहाँ पे ये फिनाले के उसमें भी आई वाज लिटरली क्राइंग, दिल से मैं रो रही थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू विन। बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं मियाँ शी डजंट परफॉर्म, शी डजंट डू दिस एंड दैट, बट आई न्यू एंड आई नो मैं कुछ भी काम कर दूँ आई गिव माई 1000%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आप बोले मिया लाकरा in the history of Splitsvilla 8 performed but lost a lot of time. Basically this question means that आपने जितने भी Splitsvilla 8 में टास्क परफॉर्म करे हैं आप हारे हैं, ठीक है? Is it because of Martina, Nikhil, Kavya, Gurmeet tactics or whatever? ये सीजन 9 का है फिर आप जो पूछ रहे हो। हाँ, ये सारे हाँ सीजन 9 Yeah guys, just now I told you कि टास्क में तो everyone gives their 100%, और अगर मैं इतनी टफ, अगर मैं टास्क परफॉर्म नहीं करती तो मुझे टैग दिया है ना जो कि काव्या से ही मिला है, और बहुत से लोग भी बोलते हैं मी एज अ टफ कॉम्पिटिटर। इन रियल दे मस्ट हैव सीन, द प्रोडक्शन मस्ट हैव सीन। काव्या ने भी आपको बोला था ये? या आई हैव द रिकॉर्ड, इवन आई हैव इट ऑन माय फोन, जब फुटेज मेरे 8 और 9 के लिए प्रोफाइल बनी होती ना, वहाँ पे बोला भी उसने। आई हैव द ग्लिम्पस। सो बट यू नेवर वन बेबी। एक दो मैं जीती हूँ, बाकी दूसरे तीसरे इसलिए नहीं जीत पाए बिकॉज यू नो जीतने देंगे तभी वो करेंगे। और रियलिटी शो की एक और खासियत बताऊँ, वो उन्हीं को हाइप करवाते जिनको वो दिखाना चाहते हैं। ये फैक्ट है राइट। अगर कैमरा बार बार इसके तरफ लेकर जाओगे तो आपकी नज़रों में यही दिखेंगी, चाहे मैं बगल में बैठूँ या ना बैठूँ। सो गाइज लेट मी टेल यू एन ओपन आई, आप वही देखते हो जो वो दिखाना चाहते हो। सो आप बस इंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, जस्ट डोंट जज, दैट्स इट। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, and just have a watch and just enjoy, don't make and leave it there. Yeah, leave it there. जैसे ही वो टीवी बंद हुआ, हाँ बस ये सब स्क्रिप्टेड। Yeah, just please enjoy and just don't make perception। और फिर दिल में लगा के लड़ाई झगड़ा मत क्या करो एक दूसरे के साथ। Okay, were you happy when Varun and Gurmeet were dumped? I तो knew अंदर से they are coming, they are going nowhere because the entire show was made for them, so I knew अंदर से। तो वही चीज़ है, मुझे reaction You think that the show was made for yeah, Varun? for them. The entire ROADIES gang were there. I guess even you noticed, or maybe the audience, they must have noticed, the entire gang ROADIES were focused into the entire season. उसके बाद एंड में भी वही लोगों को लेकर गए थे, एंड अगर चाहे जीते ना जीते वो तो मैंने बोला अगेन उनके हाथ में होता है। तीसरी चीज़, गए भी तो यही ROADIES थे, कोई आउट ऑफ द वे गया था वहाँ पे फिनाले में? See? I was of course happy, but back of the head and mind I knew कि इनका कुछ नहीं होगा, वापस यहाँ आने वाले, चाहे Book of Fortune। So guys, so basically Book of Fortune वो होता है जो उनके सिचुएशन में नहीं होता, लेकिन उनको अपनी मन मर्जी करने वाली होती है, क्योंकि कैमरे के सामने आके नहीं बोल सकते जैसे भाव्या और मैं बोल रहे हैं, राइट? मैं तो वही तो बहुत ही बोलती हूँ कुछ। Okay, do you think Rajnandani in your season overshadowed you as the new masala of your season? यार अगर आप लोगों को लगता है तो अच्छी बात है, पर मेरी नजर में तो बेचारे, आई एम यूजिंग द वर्ड बेचारे बिकॉज यार शी वाज स्वीट, आई विल बी ऑनेस्ट, शी वाज स्वीट इनफ, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू गिव दैट नेगेटिव छाप और परसेप्शन, बट शी वाज स्वीट, उससे जबरदस्ती करवा रहे थे। She was not meant for all this negativity. She is a sweet person, yeah. Really? Yeah. बेचारी को यार तो बहुत लड़ी है, तो आप कैसे बोल सकते हो ये? लड़वाई गई है, लड़ी नहीं है जबरदस्ती, बेचारे वही पे कह रहे, वो मुंह खोल ले वही बड़ी बात है यार, वो मुंह खोल ले वही बड़ी बात है। शी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल, शी कांट स्पीक ऑफ हर ओन, शी कांट टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। आई डोंट कंसिडर लाइक अगर उसने बेचारे ने ओवर शैडो कराया या फिर ऐसा दिखाया गया है तो वो कैमरा पर्सन है, टीम की वजह से दिखाया गया है। अदरवाइज एज एन इंडिविजुअल व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एंड यू, वी बोथ कैन स्पीक फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव द चार्म एंड ऑरा बिकॉज आई नो हाउ टू make myself presence like felt in the room, but she cannot. I can't expect the same thing from her, Rajnandani, because I know your aura, I know my aura, I know her this thing, like she'll be very dull in front of us. Zaan and Ahmad help you throughout the season, Yeah. and you have left them in the middle of the season. You were thankless about it? No, I mean to say, आप लोगों को लग रहा होगा I was thankless, or maybe I've left both the guys in between. Guys, they were my
constant support throughout my season. बाद में तो एक ग्रुप बना था जिसमें हम 3-4 लोग थे. Why will I gonna leave them? वो आप लोगों को लगा होगा. I never left them. In fact, I was the one who got dumped or maybe got eliminated in the way before. नहीं, you're talking about season 8. Okay. तो season 8 में सबसे पहले मैं ही, जैसे करिश्मा, अमाद, ये लोग थे till end. मैं episode 9 या 8 में निकल गए थे. तो I didn't leave them. आप यहाँ पे leave तो कहीं आता ही नहीं है बात. Okay. देखिए थोड़ी research. हाँ, अच्छी से research करो guys. हाँ. When you went to Splitsvilla, Okay. were you there for love, to win the show? Because at both of the season you left hopeless. Sweetheart, कौन reality show में अपना love ढूंढने जाता है? Give me a break. Or maybe give me a name जो असली में. देखो मैं मेरे 2-3 friends हैं Splitsvilla 13-14 से, वो अब तक साथ में है. तो हो जाता है प्यार. ऐसे प्यार कभी भी कहीं भी हो जाता है. तो I don't think the reality show का tag देना चाहिए कि प्यार प्यार है, प्यार कहीं भी हो जाता है. But yeah, when you go in a reality show, I think you should have zero expectations. Yup. कुछ भी होएगा. You are going devils. होता तो शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो आप. यार मैं तो कभी अपना प्यार रियलिटी शो से घंटा ना चूज करूँ. I'll be honest. Why? No, I'll never even gonna choose somebody from the same field. That's my thumb rule. Why? Why के वही चीजें जो खुद नहीं यार. It's just like मेरा है. Why I don't have any answer for you. Why? It's just like I want somebody out of my field. I would prefer that. Not from the same. ताकि घर जाए तो कुछ दूसरी बात हो. दूसरी बात हो प्लस एक होता है एक म्यान में एक ही तलवार रह सकता वाला हिसाब किताब. फिर वही चीजें होती सेम चीजें, सेम जे फैक्टर, सेम चलो मुझसे क्वेश्चन पूछ लो. तेरे सीजन में तूने निखिल के साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है? निखिल नहीं होता तो कौन होता दूसरा बंदा? ये मेरा क्वेश्चन है. निखिल नहीं होता. कौन हॉट लगा तुझे? या राजनंदी का पार्टनर कौन सा था? आई डिडंट हाँ फाइंड वो हिम क्यूट हॉट. था. कारण, आई थिंक कारण नाम था ना उसका. समथिंग लाइक दैट. I liked him. He's cute. हाँ, तो he was cute plus he had his own individuality. मतलब लग रहा था कि someone sort of thing. तो वही I चीज़ liked है. him. Yes, me too. Me and you have same choices. Boyfriend दूर रखियो. Okay, next question. Okay, do you feel betrayed from Splitsvilla 8, then 9? How do you describe your journey as a pendulum or a roller coaster? Yeah, betrayed. I would like you to elaborate. Like betrayed in what sense? कि I didn't get the support. तुझे ऐसा लगता है कि Splitsvilla 8 was more fair to you और Splitsvilla 9 was more fair to you? इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा fair था? fair की बात करेगी तो देख season 9 तो I knew bloody hell how to play because season 8 में मुझे धक्का लग गया था. तो season 9 में I tried my level best कि जितना कम हो सके मेरे साथ politics खेला जाए. Season 8 I had got no bloody idea. वो right left ऊपर नीचे बोल रहे थे, मैं इधर जा रही थी जिसकी वजह से I ruined up my entire image. तो season 8 was bad for me, but then season 8 only gave me season 9, so it's vice versa. So both are interlinked. So I'm grateful, but on the other hand, I was little disappointed from season 8 because of my image. That's it. What जो आज जो तेरी image बनी थी वो basically बनी क्या थी कि तू arrogant है, Yeah, selfish है? I'll tell you. Image ये बनी जब भी कोई fan मिलता है या फिर events में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं मैम why have you been portrayed very arrogant, very लड़ाकू, बहुत चीखम चिल्ली चाचा करने वाली. तो मैं बोलती यार मेरे से दिखाई क्यों है. और मेन चीज़ क्या है यार, नॉर्मली समय एक चीज़ बताओ, आपसे कोई लड़ेगा तो आप वापस लड़ते नहीं हो नॉर्मल तरीके से. बिल्कुल. या फिर ये प्लेटे तो दैट वाज टू मच. आई अग्री, वो मैंने शो के लिए करा था, लेकिन जो हद से ज़्यादा मुझे अजीब से टैग्स दिए गए ना दैट वाज बिकॉज ऑफ द शो. और शो में एडिटिंग इतनी तगड़ी करी थी, आई एम कमिंग अक्रॉस लाइक ए इविल या डेविल या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप. मुझे ये भी पता था आज मैं निकलने वाली हूँ बिकॉज इतना पता चल जाता. मैं वही कह रही हूँ, मैं आप जब गेम खेलते हो, शो करते हो, आपको रियलाइज हो जाता है. एक चीज़ बताओ, या फिर सीजन 8 में उत्तर सना ने ऐसा क्या कर दिया था, दे वेंट टिल फिनाले. उस दिन भी सना हमेशा डंप उसमें प्यार था ना, वो प्यार का एंगल था तो वो बिकता है मार्केट में. वही कह ना, बिकता है, वही चीज है. तो मेरे एंगल से जब तक मैं टीआरपी दे रही थी, जब तक मेरा पार्टनर आपका काम सेमीफिनाले तक ही था. मैंने खुद किया वो काम, तो वही हमारा काम था सेमी निकाल दिया. जब आपका काम मतलब खत्म हुआ तो यू चेक्ड आउट. दिस इज फॉर ऑडियंस. आई वांट टू टेल यू, इफ यू रियली वांट टू विन दिस शो, you can't be a bitch. First thing. Second thing, आपको एक कनेक्शन चाहिए होगा जो आपको ऑडियंस को गेम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे कि oh my god ये तो प्यार में है, हम 14 साल के हैं, हमारी लाइफ में प्यार नहीं है, ये प्यार चाहिए मुझे. ठीक है. बट जो डेविल्स लाइक हाउ यू सीन वैम्प्स ऑफ एवरी सीजन इन अ गुड वे, आई एम सेइंग, वो सिर्फ सेमीफिनाले तक ही होते हैं और बाकी आप समझदार हैं. बाकी हमें बताने की जरूरत नहीं है. Mia, next question is, do you hate Priyanka VOHRA of your season? Why was you always against her? During the show, yes, of course, I was hating her too much. But again, by the end of the show, everything got well. But initially, it was very hard for me to stand her because I don't like people like
अजीब से इमिटेट करते हैं या कुछ करते हैं, मुझे वो क्या एक्टिंग कर दी थी। हाँ मुझे ऐसा लगता है आइदर यू बी अ ब्लैक और वाइट, डोंट बी अ ग्रे इन बिटवीन। मतलब जब तुम ग्रुप में बैठते हो, ओ हाँ जी ना जी ना जी, एंड द मोमेंट आई एम आउट यू आर इमिटेटिंग मी, यू आर कॉपिंग मी, और मे बी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच आई डोंट, आई हेट सच, आई हेट डबल स्टैंडर्ड पीपल। फॉर मी देयर इज जस्ट अ ब्लैक और वाइट, देयर इज नो ग्रे इवन इन माय रियल लाइफ। जो है मुंह पे बोल दो, बस वही चीज, आई अप्रिशिएट दैट मोर रादर देन ओ भाभी यू सो स्वीट, एंड द मोमेंट यू टर्न शी इज अ बिच एंड दिस एंड दैट। बट तेरा तो पूरा सर्कल ही ऐसा है। भाई मेरे सर्कल ये वाले कौन से सर्कल की बात कर रही हूँ? मैं इवेंट्स वाले सर्कल से। हाँ Okay, next question is, Mia, you fought a lot with Sana. Are you in touch with her now? No. Good terms? No. I have no idea what she's up to. I just remember, I guess she also got married. Because when Yeah, she got married. तो पता चली जाता है. I'm not in touch with her. After the show, I guess no. Okay. We never even had any sort of events together. In the show, you said you're homophobic. No, why will I say so? Because half of my circle, I roam around, I chill around. पता नहीं ये question शायद गलत है, because I've always supported. नहीं, I've always supported. In fact, Karishma herself, like she was one of them, or maybe she still practices this thing, and she had or she has, I don't know, girlfriend. But then, no, I'm never gonna say all of that to her support, because half of my circle are that only. Okay. Next question is, rumor says you are targeting businessmen for marriage. You found your businessman sugar daddy. किसने ये चीज बोली? खैर बहुत ही गलत चीज बोली, because I'm hungry for emotions, love, and I'm a very spoiled and pampered person. पैसा by God grace मैं खुद कमा रही हूँ, लेकिन अगर तुम गलत बोलोगे या फिर पता नहीं क्या greedy बोलोगे, so I don't have an issue taking that tag, because now I'm very practical. I want a guy who should be financially stable, who should be emotionally stable, who should have his own individuality the way I have my own. तो I want a balanced guy, that's it. और ये sugar daddy का क्या होगा? तो guys मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में कमी पेशी है sugar daddy की, तो of course don't think that कि मैं अमीर businessman ढूंढ रही हूँ. I want everything in one man. इनफैक्ट हम बाथरूम में जा के प्लॉट करते थे कैसे क्या नहीं है, तुम ये कर, मतलब ये, बिकॉज वी यूज्ड टू मेंटली आल्सो अवेयर ईच अदर, कंफर्ट ईच अदर कि सुन मैं तेरे ये बोलने वाली हूँ, तो मैं तेरे ये बोलने वाला हूँ, तो वी न्यू, तो वही चीज़ है, कुछ बोला भी होगा तो शी मस्ट हैव कुक्ड इट बाय हरसेल्फ, और इस मोस्ट हमने जिंदगी में कभी रियल में किया भी नहीं है, और मैं इसके साथ क्यों करूँ? निखिल के साथ किया था आपने? आई ऑलरेडी न्यू कि अंदर से वो क्या चीज़ है, बिकॉज मुझे शो में जाने से पहले पता था दैट शी वांट्स, लाइक Gaurav wants to be a Gauri. Oh really? I knew it before, because I told you we knew each other before the show. Okay. Yeah, we've met before the show. So you knew that he was gonna convert into Gauri? Yeah. बाकी रही निखिल की बात, निखिल के बाद टू बी लाइक अ सरप्राइज, ये तो मैं खुद अपने घर वालों को जस्टिफिकेशन दे के थक गई। मैं वहां से काव्या से लड़ रही हूँ फॉर द हेक ऑफ, भाई मुझे बोला गया था डूड इफ यू वांट टू बी सीन यू नीड टू बी लाउड एंड दिस एंड दैट, तो मैंने अपनी फ्रेंड के बेसिस पे लड़ी उसके स्टैंड लेके। ये भाई साहब आउट ऑफ नोवेयर जस्ट पॉप्स आउट, किसको लगता है कि मेरे और मियां के बीच में नहीं, अरे भाई देयर आर अदर वेज आल्सो, उसको आगे स्मूच करने की क्या जरूरत थी? I know I could have said no something, but then एक हो जाता है ना, moment पे हो जाता है, and that was all live going on. I myself was like, मेरे उस टाइम पे expression भी ऐसे थे, even and my present guy is like, तब मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? अरे यार वही तो justification दे रहे कि मेरी हालत खराब हो गई थी कि dad I didn't know this is coming, ये I was caught off guard. तो वही, इनफैक्ट टुडे आल्सो व्हेन दिस थिंग से मीम बन के आया था शायद, मैं निकल के ना अभी भी इट्स लाइक फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया, सो माय प्रेजेंट बॉयफ्रेंड सेज मेरे घर वालों तक पहुंच गया तो क्या करेगी कि इसकी होने वाली एज लाइक यार आप तो समझो, आई वाज लिटरली आप तो समझो, तो मैं क्या समझूं, तो कोई तो एम्बैरेसिंग लग रहा है, लाइक Thank God I did not do this. मेरे तो लग ही जाते भाई, कत्ल ही हो जाता। No, these things, see as I told you, like with age and time, you do realize because I'm laughing into that. So मुझे obviously शर्म है इस चीज़ की, and maybe I'm feeling a little awkward कि कल को चाहे मेरे बच्चे होंगे या फिर मेरे husband हो would be, no, this giving me like an awkward moment at the moment, right? Guys, so, I really want to tell you all who are going for these reality shows, don't kiss anybody. वो आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगा। Don't do something which you're gonna regret later. The way I am at the moment regretting, but I didn't know कि this is coming. Because see, अभी being a girl, especially for girls, आप जैसे लोगों से तो एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को। एक्सपीरियंस तो मैं तो बोल तो रही हूँ, वही तो मतलब अब बच्चे जाएंगे तो कहेंगे मियाँ ने बोला था नहीं करना। But yeah, as she is saying, also agree with her कि do something which you won't regret in the near future, because especially girls after show we have a lot of things to do. We have another life also. Mia, now we have some rumors about you in the market. God. Yes, which audience wants to know.
Let's hit the first one. Okay. In Splitsvilla, you smooched NIKHIL, but after Splitsvilla, you were caught doing this with every guy in the club. Oh my God, अगर मैं ऐसे करते हुए नजर आ रहे थे तो एक ढंग का बॉयफ्रेंड तो हो रहा था. I was single throughout, but anyway it's big time negative या stupid rumors I would say. And I don't know, जिसने भी देखा होगा, next time do one thing, just click a picture, make me more famous. We will make you famous. Okay. You always talked about the complexion, but we see you always promoting fairness brands. Baby, there's a difference between fairness, brand, or promoting something, and there's a difference between grooming yourself. Of course, I would love to groom myself in every next now, then, whenever. So there's no harm in grooming or enhancing your personality. So this complexion thing, you also, I would love to enhance it. मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही गोरा हो जाऊँ, but then yes, I really make sure कि my skin tone should be even, or maybe I should shine or glow more. So I guess there's no harm. तो अगर ये rumor कह रहे हो तो I guess सच ही ले लो और क्या ही बोलूँगी. सच ही है. Color has got nothing to do with this, yeah. Okay. You're against racism, but in Splitsvilla, you call Martina a fat girl. So it means you yourself not follow your rules. Are you a hypocrite? Situation से मुंह से निकल जो आती है, जैसे मुझे भी लोग काली और complexion के ऊपर इतने stupid tags देते हैं. So what you're gonna call them up? You're gonna call them up कि hypocrite या something. तो अगर मोटी निकला भी होगा, वो heat of the moment में कभी निकल गया, so निकल गया. But of course, no, my senses and real life, I would never gonna appreciate that. अगर बोला भी होगा उस टाइम पे तो sorry उस टाइम पे, but then उस टाइम पे मैं sorry नहीं थी. Because at times it's also necessary to give it back. वरना लोग ना फिर आपको granted ले लेते हैं. Because Martina आपको कर रही थी? Martina तो बहुत, because she already knew that she has a back. पूरे रोडीज का gang पड़ा हुआ है. Plus on the upper hand, she has this production वालों का भी support. So she knew that she is going nowhere. Why did she has the support? Yeah, because already रोडीज का ही, मैंने क्या बोला, पूरा शो ही रोडीज वालों के लिए बनाया हुआ था. फिर उनका अलग से ग्रुप चल रहा था, एंड देन उनको पता भी था कि भी हम किसी तरह से भी चल भी ले, उनको करेक्ट कराया जाएगा, बट दे वोंट बी चक्ड आउट. सी इफ आई एम गिवन दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डूड, आई एम रेडी टू प्ले सेफली, कामली, कंपोजली. तो वही चीज है. अगर मुझे पता है कि मेरे पास बैक है तो वही चीज तो मैं तो शांति से खेलूंगी ना, कि देख लेंगे जो होगा. ओके. You have called yourself a star and a brand, but we have caught you many times in kitty parties and local markets. Is it a PR strategy to make yourself a ruler brand? See, I still consider myself a brand because I charge for whatever I do, say, show up or photo shoot. So of course, from Mia Lakra, the Mia Lakra एक journey थी, from nowhere, from nowhere to somewhere, from ये a common. the Mia Lakra आपने खुद को दिया है कि आपको ऑडियंस ने दिया था? यार I don't remember, but then शो में ना पता है एक दो लोगों ने बोला तो द मतलब ऐसे करते करते एक पेटेंट बन गया था. Don't mess with the Mia Lakra, the Mia Lakra. Mia, you were part of NACH. You have given. बता दो आपको बता चुकी हूँ. Okay, so ये तो मैंने मिया से पहले पूछा. मैंने कहा भाई तूने नच बलिए का ऑडिशन दिया था क्या यार? Yeah, she was a clueless Mia. मुझे सुनने में आया. I was like, yeah, I had given. I gave this thing with my Muh Bola brother, Vivek Mishra, who is eventually very supportive and he's so like me. So I just connect with him. The reason behind why did I choose him out of rest of the people, because I was very comfortable. क्योंकि जब नाच बलिए और ऐसे चीज़ें होती तो you need to be comfortable with your partner. उस time पे I was single, I wasn't dating anyone. और हमारी PR ने बोला था कि go with somebody with whom you can be flexible. और by God grace हम दोनों का PR एक ही person थे. So she only strategized and we were happy क्योंकि हमें नाचना दोनों को पसंद है, entertainment हम दोनों को देते हैं, तो वही चीज़ है. तो वो क्या, they did not take you and they called you cheap. We did give the audition. I don't know about this cheap babe or it's audition. there on internet. Audition हमने दिया और मे बी शायद cheap word इसलिए भी आया because Vivek Mishra is like my मुंह बोला brother. दूसरी चीज़ हम दूर होता कोई भाई बहन या फिर the person who is like in that way sense में, तो वो एक स्ट्रेट कैसे हो सकता है. अच्छा. तो उनको ये लगा कि just for the sake of नाच बलिए we guys are pretending to be a girlfriend boyfriend, so that's why maybe. Okay. Yourself called the Mia Lakra. Is it because of your personality or your color? What color has got to do with the Mia Lakra? I mean, I to don't say know. no, because as you also said, I think color is an add-on factor Yes, for me it that is. makes me look unique. Yes, it is. That makes me अलग level का ये चीज़. I can't shut people's mouth, but I would say my lips, my complexion are my asset because people pay to get such kind of a lips. And in terms of complexion, I'm trying my best to make it more glowy or whatever, even tone करने के sense में. But I love my complexion. और एक साथ मैं ये बोलूँगी जो winners है ना, I really don't know where are the winners. I'm still there on social media. I'm still doing some or the other thing. Yeah. But बाकियों को मुझे नहीं पता where are they.
Where are they, guys? Where are they, guys? Where are they? Have you ever faced like this thing, like bullying about your color? Oh, of course, a lot. मतलब a lot, especially during my show. And मुझे क्या लगता है, कभी insecurity हुई कि यार? नहीं. कभी has it gotten to you? हाँ, ये मैं असल में बताती हूँ कि यार मुझे कोई insecurity नहीं हुई है. But in terms of complexion, मुझे क्या लगता है, I'm perfect. Perfectness is 100% नहीं, but 99.9%. Why? Confidence की मेरे अंदर कोई कमी नहीं है. अब अगर तुम्हें बोलोगे self brag कर रहे, self praise, but no, these things I have realized myself. मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ. एज अ सेट बाबा बोल रही है ऑलराउंड, किचन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर तरह के कपड़े रहते. बट अगर कोई मुझे नीचा दिखा सकता है, किस सेंस में नीचा दिखाओगे? आपको क्या नजर आ रहा है सबसे पहले नीचा दिखाने के लिए? कलर. सी सो उनको बस यही चीज़ नजर आती है. बाकी अब क्या बोलोगे ना, मैं पीती हूँ. नाइदर यू हैव सीन मी फकिंग आउट विद एनी टॉम, डिक एंड हैरी. बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो. मैंने क्या बोला? इफ यू सी, गिव मी अ ब्लडी प्रूफ कि आई एम फकिंग अराउंड, मे बी स्मोचिंग और मे बी डूइंग समथिंग नेगेटिव. मेरे उसमें कहीं पे भी आप पता कर लो, कहीं पे आपको कोई नेगेटिव का साइन मिलेगा ही नहीं. आपको ये लगता है कि आपके सारे पत्ते क्लीन है, बट अगर ये मुझे कहीं नीचा दिखा सकता है बस उनको बस complexion, and complexion भी why? Because that is like सामने clearly visible. You started blaming other people because of your myself obsessed arena nature. Yeah, I am big time self-obsessed. That doesn't mean that I'll gonna show it during the show also, or maybe some task. As people told you guys really don't know what exactly happens behind the camera, behind the show or performing task. या फिर मेरे partner के साथ मेरी क्या equation है. For example, if you're my partner, if I've told you कि निक आपको ये ऐसे पकड़ना है, या you need to go and tackle that fellow like this, but you're gonna do totally opposite of it, of course I'm gonna feel bad. And जैसे मैंने बोला कि मार्टिना को जाने पहले मत दो, पहले हम चल रहे थे, नहीं बेबी क्या है जाने दो. अरे क्यों भाई, आई एम योर पार्टनर. तो उस सेंस में होता है ये. मैं रियल लाइफ में भी आई विल गोना रिटेलिएट, और मे बी आई विल गोना रिएक्ट इफ माई पार्टनर इज नॉट लिसनिंग टू मी. तो आई वुड वांट कि भाई ये कर सके सही है, तो आई वुड एक्सपेक्ट इट, बट सुन तो ले यार. ब्लेम थोड़ा होता है, वो तो बताना होता है. बस वही चीज़ है. तो अब शो में अगर मैंने वो पिच हाई में ज़्यादा बोले कुछ कर दिया, तो वही है, जनता है, कुछ भी बोल सकती है भाई. दे हैव द पावर. I think guys, it was really courageous of you to answer these questions. It's not easy, trust me. I know it. अगर मुझसे ये सारे क्वेश्चन कोई फिर से पूछता है, I'm like, oh my god, this is a turmoil. Should I do this? Should I not? But you did it, and you did it with elegance, grace, and confidence. We love you for that. Thank you so much for having me. And before going, I want you to give a message to young boys and girls who really want to see you and have seen you on TV. Any message for your fans? I would simply like to say one thing, guys. Just be yourself, because लोग तो कुछ कहेंगे, उनका काम ही कहना है. एंड एट एवरी स्टेप you're gonna come across where people will gonna try their best to pull you down. Uplift करने वाले बहुत कम मिलते हैं. So just be a self motivator, I would say. And if you're coming to this industry, be mentally ready, because अगर आप यहाँ से strong नहीं हो, तो आप कब के ख़त्म हो जाओगे. चाहे ये इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो. So you need to be emotionally strong, mentally strong. Third thing, be a self motivator. For now, this was Mia Lakra for you. I hope you all are happy. And you are I really hope so. Satisfied with whatever answers she's given. If not, comment sections are always open. Thank you, Mia. Thank you so much for having me. And of course, your fans should love this. And maybe now at least they should stop judging me, because I'm done with this word judge. Stop judging her. Yeah, please stop it, because come and chill with me. In real life, I'm sort of chilled out. I love to smile. If you see Mia, say hi, babe. Saw you and Bhavya's channel. Anyway, cheers, guys. Oh, that's sweet. This was Mia Lakra for you. New video dropping every Wednesday. Thank you for watching. Till next time. Bye.